फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित ही यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। मैंने संकट में पड़कर भी यह भी कहा था, कोई भी मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया,
आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 37 से 32। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, वह विचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ वह विचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे वह उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, वह विचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, वह उससे वह विचार करता है, और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह विचार करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह लौकिक शरीर सामर्थ्य अपना नहीं है, यह ईश्वर का है। इसलिए इस शरीर के द्वारा हमें ईश्वर की कृपा में बढ़ते जाना है। हम अपने शरीर में कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु हम निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने आप को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग और मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। यह शरीर पाप का नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिस मंदिर में ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि कहा गया है, वह विचार मत करो, परंतु जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि दौड़ाता है
वह उसके साथ पाप कर बैठता है, क्योंकि हमारी तृष्णा हमारे मन और हृदय के विचारों से उत्पन्न होकर हमारे इस शरीर के अंगों के द्वारा कुकर्म करता है। और यीशु कहता है कि कहा गया, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे उसे त्याग, परंतु मैं कहता वह विचार को छोड़, यदि कोई भी किसी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह अपने पत्नी के विरुद्ध वह विचार करता है। और जो परित्यक्ता पत्नी के द्वारा शादी करता है, वह उसके पति के द्वारा वह विचार करता है। आज की दुनिया अपने मन से चलने वाली है, संसार में चलने वाली है, दोस्ती के नाम पर मोबाइल के विभिन्न प्रकार के नकारात्मक चीजों को देखकर वे शरीर के द्वारा एक दूसरे से पाप कर बैठते हैं। हम एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, परंतु शादी के पहले लड़के लड़कियों का संबंध अनैतिक है। और शादी के बाद यदि अपनी शादी के बाद अपने ही पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से शादी करता है या उसके शरीर से खिलवाड़ करता है, अपने पत्नी के विरुद्ध पाप करता है। उसी प्रकार पति के रहते कोई भी पत्नी यदि गैर पुरुष से संबंध बनाता है, वह पाप करता है। आज का पाप तो मर चुका है, खेल बन गया है। शरीर एक वस्तु बन गया है, वस्तु की तरह इस शरीर को देखते हैं, मिट्टी के पुतले के समान इस शरीर को देखते हैं। यही कारण है कि परिवार की नैया टूट गई है। शादी रचाई जाती है, धूमधाम मचाया जाता है, बहुत खर्च होता है, लेकिन जिंदगी जी नहीं पाते। कुछ ही समय में मन उबने लगता है। कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। हमारे देश में कई प्रकार के गलत प्रथाएं हैं। दहेज प्रथा जो कि लालच, धन की लालच, महिलाओं और लड़कियों को जलाया जाता है, घर से निकाला जाता है, दूसरी शादी रचाई जाती है। इसमें सब कोई सम्मिलित है, औरत है, मर्द है, लड़की है, औरत, सब है। एक महिला मरता है, लेकिन समाज में रहने वाले पुरुष और स्त्रियों को मालूम नहीं कि कौन मरता है। अपने ही पेट के जन्माया हुआ बेटा बेटी स्वर्ग के समान दिखता है, परंतु दूसरे के पेट से निकला हुआ बेटा बेटी हमारे आंखों से सूझता नहीं है। यही तो संसार है, इसी को तो त्यागने को बोला है। यदि तुम्हारा शरीर पाप का कारण है, इसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इसी शरीर के अंगों के द्वारा ही पाप होता है। इसे नियंत्रण करने के लिए ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, वचन से जुड़ने की जरूरत है, पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आने की जरूरत है, पाप स्वीकार करने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है, मन, शरीर और आत्मा से चंगाई होने की जरूरत है। तभी
हमारी जिंदगी, इस परिवार जो हमारे जीवन का आदर्श है, हमारे जीवन का मूल कारण है, हमारा जीवन बदलेगा। अन्यथा टूटा हुआ जीवन में, टूटे हुए परिवार में, लड़ाई झगड़े और कलह के परिवार में, शराब और नशे के वातावरण में यह शरीर, यह जीवन, हमारे बाल बच्चे तबाह हो जाते हैं और वे भी कुकर्मों में फंसने लगते हैं। आज जितने भी बाल बच्चे, नवयुवक नवयुवतियाँ शरीर की वासना में मोबाइल के द्वारा गलत संबंध में फंसे हैं, हे प्रभु सबों को शुद्ध करे। अब परिवारों में जो अशांति है, कलह है, लालच है, स्वार्थ है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे को नीचा करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, अपने महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, हे प्रभु अपने पवित्र लहू में सबको शुद्ध कर दे, ताकि सब मुक्ति पाए और सब कोई मुक्ति का अनुभव करे। जय यीशु।